हालेलुया। उसकी करुणा सदा के लिए है। परमेश्वर की दया में, परमेश्वर की करुणा में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, आत्मिक उन्नति में, आत्मिक अनुग्रह में बढ़े और परमेश्वर के वचन में स्थिर रहे और परमेश्वर की कृपा में हम आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे आज्ञाकारी होने का महत्व। जब परमेश्वर की आज्ञा पर चलता है, हमें क्या अनुग्रह मिलेगा, ये हम ध्यान करना है। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की आज्ञा पर चलना, यीशु मसीह के आज्ञा पर चलने से हमें क्या आशीर्वाद मिलेगा, ये हम ध्यान करना जरूरी है। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे उसके बाकी में रोमियो के पत्री 5 अध्याय उसकी 18 और 19वां वचन पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 18 and 19। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस मीटिंग के विरोध में आने वाले सारे अंधकार को, दुष्ट शक्ति को, शैतान के सारी योजनाओं को यीशु के नाम से खंडन करते हैं। परमेश्वर के अद्भुत वचन हमारे हृदय के अंदर कार्य करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, तेरे बच्चों से परमेश्वर आप बात करिए। पवित्र आत्मा आपकी कंट्रोल में सब कुछ हम समर्पित कर देता है। यीशु मसीह हृदय की गहराई के अंदर परमेश्वर के वचन पहुंच जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु का वचन इधर कहा, इसलिए ऐसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराया जाने का कारण हुआ। एक मनुष्य के अपराध, एक आदम की अपराध समस्त मनुष्य वर्ग को पापी बना दिया। एक छोटा बच्चा जिस दिन पैदा हो जाते, एक और पापी दुनिया में आ रही है। इस बच्चे को कोई ट्रेनिंग नहीं दिया झूठ बोलने के लिए। कोई बच्चे को एकदम पैदा होते हुए तो उसको कुछ नहीं पाल रहे, थोड़े समय के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आएंगे, 1 साल 2 साल थोड़ा बहुत चलना शुरू करेगा, झूठ बोलना शुरू करेगा। किचन में जाएंगे, चीनी का डब्बा खोल देंगे, हाथ डालेंगे, चीनी ऐसे खाएंगे, इधर उधर 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 चीनी होगा। आप पूछिएगा, बच्चे तुम चीनी खाए हो, क्या उत्तर मिलेगा? नहीं खाया। यहाँ होगा, लेकिन उसको मालूम नहीं है, धोना है वो मालूम नहीं है, वो थोड़ी समय के बाद पता चलेगा। इसको कोई सिखाया नहीं है, अपने आप बता दिया। हमारे डीएनए के अंदर है, आदम का स्वभाव है आदम का। एक व्यक्ति, एक का अपराध सारे मनुष्य को दंड की आज्ञा का कारण हुआ, लेकिन जैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन निमित्त धर्मी ठहराया जाने का कारण हुआ। एक व्यक्ति यीशु मसीह का क्रूस पर मरने की वजह से, यीशु मसीह समस्त मनुष्य वर्ग का पाप अपने ऊपर उठाने की वजह से हमें धर्मी बनाया। 19वां वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। एक मनुष्य आज्ञा न मानने की वजह से समस्त पृथ्वी पर लोग पापी ठहरे।
इधर लिखा वैसे ही एक मनुष्य क्या आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। एक मनुष्य आज्ञा माना, यीशु मसीह। क्योंकि दुनिया में हवा एक बच्चे को पैदा किया, काइन सबसे पहला पापी वही था। जीनियोलॉजी में आते एक एक बच्चा एक पैदा होते वक्त पापी होते रहते। परमेश्वर ने एक स्त्री को इस्तेमाल किया, उस स्त्री का एक बच्चा निकला। वो पापी नहीं जानते थे, वो पापी नहीं थे, वो व्यक्ति था हमारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पिता को दूसरे कोई उपाय से एक बच्चे को भूमि को दे सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने एक स्त्री को ढूंढा, कुमारी को ढूंढा। मनुष्य वर्ग का उद्धार करता यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यीशु मसीह की आज्ञा मानने से बहुतों को धर्मी ठहराया। हम धर्मी नहीं है, हमें परमेश्वर ने अपना लहू के कारण, यीशु मसीह ने लहू बहाकर हमें धर्मी बनाया। परमेश्वर की महिमा हो। भजन संगीता 148 उसका 8वां वचन इस प्रकार लिखा है, हे अमीन और बोलो, हे हिम और कुहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड माया। भाई यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहाँ है? हे अकिनी और वाले, हे हिम और कुंवारे, हे उसका वचन मानने वाले प्रचंड भाई। सारे लोग परमेश्वर को महिमा करें, सारे बातें, पृथ्वी यानी नेचर परमेश्वर को आज्ञा मानता है, आज्ञा मानता है। अग्नि आज्ञा मानता है, वहले आज्ञा मानता है, हवा प्रचंड हवा चल रहा है वो भी आज्ञा मानता है। सारी चीजें परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। सारी परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की स्तुति आराधना जब हम कर रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, सारी बातें परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। लूका सुसमाचार 2 अध्याय उसकी 48 और 49 वचन पढ़ेंगे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं उड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। 12 साल में यीशु मसीह को ढूंढने के लिए यीशु यरूशलेम में मंदिर में गए थे। यीशु वहां का याचक लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। यीशु की मां आकर बोला, तो बेटा तुम क्यों हमको परेशान में डाल दिया? तेरे पिता और मैं तुम्हें ढूंढ रहे थे। यीशु ने क्या उत्तर दिया? 49 वचन में उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? यीशु पूछ रहे थे, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना? हाँ, मैं तुम नहीं जानते हैं कि मुझे अपने पिता के भवन में होना चाहिए। पिता के भवन, यीशु मसीह वो जानते थे, पिता की आज्ञा पर चलते थे। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 34 वचन इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भोजन वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। और मेरा भेजने वाले के इच्छा के अनुसार चलो। मेरा भोजन वही है। मैं यीशु मसीह ने बोला, मैं पिता की इच्छा के अनुसार मैं चलूं, वही है मेरा भोजन। परमेश्वर की महिमा हो। यूहन्ना 5 का
30 वचन लिखा है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता मैं हूँ। अपनी इच्छा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले की इच्छा को जानता हूं। यीशु मसीह हमेशा पिता की आज्ञा के अनुसार चलते थे। यूहन्ना 6 का 38वां वचन भी पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा मैं स्वर्ग से इसलिए उतरा हूं, मुझे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करे। यीशु मसीह पिता का आज्ञाकारी के अनुसार चलते थे। यीशु इसलिए बोला, मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं परंतु मुझे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। मेरी इच्छा नहीं, मेरे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। इसलिए परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से मैं यहाँ पर आया भेजा। मत्ती 26 अध्याय उसका 39वां वचन में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हाँ, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जो तू चाहता है वैसा ही हो। उसका 42 वचन भी। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु गत्सेमने में थे, यीशु व्याकुल होकर, क्योंकि मनुष्य वर्ग के लिए यीशु मसीह प्राण त्याग देना चाहे। दर्द है, पिता हो सकते तो ये कटोरा मुझसे हट जाए। यीशु मसीह का वेदना अपने शरीर का दर्द नहीं है। यीशु मसीह का वेदना ये थे, एक समय आने वाला है, पिता और पुत्र के बीच में एक रिश्ता काटने वाला है। भूमि पूरा अंधेरा होने वाला है। पिता अपने पुत्र को छोड़ने का समय आ रहा है। एली एली लामा शबक्तानी, ये शब्द प्रार्थना करना समय आ गया। भजन संगीत 22 का भविष्यवाणी पूरी होने का समय आ गया। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे, हो सकते तो ये कटोरा मुझसे हटा दे, क्योंकि पिता का चेहरा देखे बिना यीशु मसीह को वहीं पर रह नहीं सकते थे। पिता अपने पुत्र को भी त्याग दिया क्रूस पर, ताकि मैं और आप परमेश्वर का प्यारा बनने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करते हैं, अपने पुत्र को भी छोड़ा और हमसे प्रेम किया। इसलिए यूहन्ना 3 का 16 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह को क्रूस पर देखकर मुझे और आपको परमेश्वर ने प्रेम किया। फिलिप्पियों का पत्री 2 अध्याय उसकी 8वां वचन में यीशु मसीह का आज्ञाकारी का हम देख सकते हैं। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। क्रूस की मृत्यु भी सही। यीशु मसीह आज्ञाकारी बनकर आया। यीशु मसीह आज्ञाकारी बनकर आया। उस आज्ञाकारी का नाम अद्भुत है। हम आज देखा यीशु मसीह का आज्ञाकारी के कारण बहुतों को धर्मी बनाया। अगर यीशु वहां पर आज्ञाकारी पिता का नहीं होते तो मैं और आप उधर बैठ नहीं सकते, हमें धर्मी नहीं बना सकते थे। प्रभु यीशु मसीह की कृपा। अगर हम यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलते तो हमें क्या अनुग्रह मिलेगा, आज मैं आपके बीच में ये बात रखना चाहता हूँ। यीशु पिता की आज्ञा पूर्ण रीति से मान लिया, क्रूस तक मान लिया, हम लोग देखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु तक यीशु मसीह सह लिया। मृत्यु तक यीशु आज्ञाकारी बनकर रहा।
हम यीशु मसीह के पीछे हम आज्ञाकारी है कि नहीं, आज हम लोगों को जानना है। अगर आप आज्ञाकारी है तो हमें क्या क्या अनुग्रह मिलेगा, आज हम उसके बारे में देखेंगे। आज्ञाकारी बनने से मिलने वाला अनुग्रह, आज्ञाकारी होने से आपको और मुझको मिलने वाला अनुग्रह, नंबर 1 उद्धार, यानी बच जाएगा, भयंकर दंड से बच जाएगा, उसको हम उद्धार शब्द बोल सकते हैं आज्ञाकारी होने से। नंबर 2, आज्ञाकारी होने से अनुग्रह यानी एक बढ़ोतरी मिलेगा। नंबर 3, आज्ञाकारी होने से धर्मी बनाता है, धर्मी बनता है। हम आज ये 3 बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह पिता की आज्ञाकारी बनकर आया, और मैं और आप यीशु मसीह की आज्ञाकारी बनते तो हमें मिलने वाला अनुग्रह में से नंबर 1, आज्ञा मानने से उद्धार, यानी दंड से बच जाएगा, नाश से बच जाएगा। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, उत्पत्ति का पुस्तक है 6 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ेंगे। इसलिए तो कोपीर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। परमेश्वर ने एक व्यक्ति से कहा, इसलिए तुम गोफेर वृक्ष के लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर राल लगाना। किसकी आज्ञा है? पिता परमेश्वर की आज्ञा। किससे कहा है? नूह से कहा है, नूह तुम गोफेर वृक्ष का लकड़ी काट कर लेके आना और उसमें कोठरियां बनाना, उसको भीतर बाहर राल लगाना। एक आज्ञा परमेश्वर ने दिया गया, एक आज्ञा। परमेश्वर ने एक व्यक्ति से एक करने के लिए बोला, एक बनाने के लिए बोला। हो सकते तो नूह बोल सकते हैं, मेरे पास इसका अनुभव नहीं है, मैं कभी इसी प्रकार का बनाया नहीं, इसलिए मुझे छोड़ दे, बोल सकते थे, लेकिन आज्ञा मानना पड़ेगा। आज्ञा माना, ये गोफेर लकड़ियां काटकर बहुत बड़ा एक जहाज बना दिया, बहुत बड़ा एक जहाज बना दिया। बनाने के लिए कुछ लोग मदद किया, मदद करते ही वक्त नूह को मजाक उड़ाते रहे। मूर्ख ने एक जहाज बना रहा है, अब तक हम बारिश नहीं देगा। पूछा, भाई क्यों नहीं बना रहे? वो बोले, परमेश्वर कहा। क्या कहा? बारिश आने वाला है। बारिश, इसका मतलब क्या है? ये लोग बारिश को देखा नहीं। यही बात हो रही थी, और परमेश्वर ने तैयार किया। परमेश्वर ने मूसा नूह से बोला, नूह तुम जाकर प्रचार करो, अगर तुम बचना चाहते तो इस जहाज के अंदर आओ। ये बनाने वाला भी मजाक उड़ाया और देखने वाला भी मजाक उड़ाया और वचन को सुनने वाला भी मजाक उड़ाया। एक भी बंदा आकर नहीं आया। एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 10 साल नहीं, कई साल तक वो प्रचार करते रहा, बारिश आने वाला भाई, बारिश आने वाला है, बारिश आने वाला है, बचना चाहते तो अंदर आओ। मजाक उड़ाते रहे थे, मजाक उड़ाते रहे थे, और कोई बात नहीं माना, कोई बात नहीं माना। आखिर में एक दिन दरवाजा बंद हो गया। उससे पहले परमेश्वर ने नूह से कहा, तुम जाओ, तुम्हारे बच्चे लोग जाओ, तीनों और उनका पत्नियां
नूह का पत्नी 8 लोग अंदर गया, बाकी जानवरों का जोड़ा जोड़ा आया, शुद्ध जानवर में से 7 आ गया, सबको अंदर किया। मौका और भी है। नूह बोल रहे अभी भी मौका है भाई, बहन अभी भी मौका है, बचना चाहते तो आ जाओ। एक भी बता क्या नहीं माना। अचानक दरवाजा बंद हो गया, अचानक बिजली गरजने लगा। पहली बार बिजली का गर्जन सुना, बिजली गिर रहा है, बड़ा बड़ा पेड़ बीच में फट जा रहे हैं, बारिश ओले गिर रहे हैं, लोग डर गया, कांपने लगा, दौड़कर नूह के पास आया, नूह खोलिए। नूह ने बोला आई एम सॉरी, माफ करिए, मेरे पास चाबी नहीं है, परमेश्वर ने बंद कर दिया, परमेश्वर ने बंद किया। 40 दिन 40 रात लगातार बारिश गिरा, सब लोग डूब गया, जितना बारिश आ रहे इतना ऊपर आ रहे, इस जगह के ऊपर जा रहे थे। नूह का परिवार बच गया। इसके बारे में इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 7वां वचन, इब्रानियों की पत्र लिखने वालों ने कहा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए अपने घराने के बचाव के लिए एक जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। धर्म का है, अपने विश्वास के कारण धर्मी ठहराया, अपने परिवार के बचाव के लिए एक जहाज बनाया। आज परमेश्वर के उपस्थिति में बचना है तो इस जहाज यानी यीशु मसीह के अंदर हम आना है। परमेश्वर मनुष्य वर्ग को यही आमंत्रण दिया, लगभग 2000 साल हो गया। यीशु बोला मैं शीघ्र आने वाला हूं, अगर कोई बचना चाहते तो, कोई उद्धार पाना चाहते तो यीशु के पास आना। इसलिए पतरस बोला है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार के लिए एक ही नाम दिया गया, वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, वो नाम है यीशु। अब यीशु के पास आकर उद्धार दे सकता है अपने परिवार के बचाव के लिए। अगर आप बचना चाहते तो यीशु में आना है। लूका सुसमाचार में यीशु ने अच्छे उदाहरण दी, उसका 17 अध्याय का 26 और 27वां वचन। लूका जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। हमें सबको नष्ट किया। जैसे नूह के दिनों में था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा, यानी यीशु मसीह का आगमन भी इसी प्रकार होगा, अचानक होगा। इसलिए हम लोग तैयार रहने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर की कलीसिया पवित्र बनने के लिए कह रहे हैं, इसलिए कलीसिया में हम लोग संगति का आवश्यकता हम बोल रहे थे। आई थी हम सब चीज में बिजी है, प्रभु को ढूंढते नहीं है। अचानक यीशु आ गया, क्या हम छूट जाएगा। इसलिए हर वक्त हर समय तैयार रहना आवश्यक है। परमेश्वर की महिमा हो। भजन संगीता 81 अध्याय 8वां वचन और 13वां वचन इस प्रकार लिखा है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिंता देता हूँ, हे इस्राएल, भला हूँ कि तू मेरा सुने। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, परमेश्वर के मार्ग पर चले, परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना भला होता है। क्या आज इस उद्धार पाने के लिए तैयार है? कितना लोग उद्धार पाया, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं।
अभी तक आप उद्धार नहीं पाया, अभी तक आप बाहर है, आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अभी दरवाजा बंद होने से पहले प्रभु के पास आइए। कितना लोग यीशु मसीह के पास आया, यीशु से दूर चला गया, उनके लिए एक मौका आज है, वापस प्रभु में आए। ये दरवाजा कब बंद होगा आपको मालूम नहीं है। अब देखा है, आज्ञा मानने से उद्धार यानी अपने आप को बच सकता है। बचाने के लिए पिता परमेश्वर की उपस्थिति में आया, यीशु की उपस्थिति में आए। यीशु आज्ञाकारी बना पिता की, हम यीशु की आज्ञा पालन करते तो उद्धार। दूसरा, आज्ञा मानने से एक बढ़ोतरी मिलते है, उन्नति मिलते है, एक अनुग्रह मिलता है, एक आशीर्वाद मिलता है। हम देखा उद्धार मिल गया, उस उद्धार से सीमित नहीं होना है, उससे भी आगे एक कदम है, एक उन्नति होना है। आत्मिक उन्नति में, शारीरिक उन्नति में, आर्थिक उन्नति में, हर प्रकार की उन्नति में हम लोग चलना। यूहन्ना वही बोला है, मेरे भाइयों तुम हर प्रकार की उन्नति पाते रहो। जैसे तुम आत्मिक उन्नति पा रहे, उसी प्रकार हर चीज में उन्नति पाओ। परमेश्वर अपने बच्चों को हर प्रकार की उन्नतियां परमेश्वर में देता है। यहाँ पर उत्पत्ति का पुस्तक है 26 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। मैं तेरे वंश को आकाश के तारेगण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी शादियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। यहाँ पर परमेश्वर इसहाक से बात कर रहे थे। इसहाक से बातें करने के समय पर बोला है, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी के सारे जातियां तेरे वंश में करूंगा। कारण अपने को धन्य कहोगा, क्योंकि अब्राहम ने मेरी बात मानी। अब्राहम परमेश्वर की बात मान लिया, इस कारण इसहाक को आशीष। याद रखिए, अगर आप यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, केवल आप आशीषित नहीं, परंतु आपका संतान आशीषित हो, आपका पीढ़ी आशीषित हो। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम प्रभु के उपस्थिति में बच्चों को हम बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं। हमारा कलीसिया बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर के संतान और उनका पीढ़ी आशीषित हो रहा है। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया, इसलिए आशीष। उत्पत्ति 12 अध्याय में हम लोग को मिलता है 1 से लेकर 3 तक अब्राहम को परमेश्वर ने बोला है। पढ़िएगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरे नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष होगा। एक परिवार एक जहाज में बैठा, उसका अनुग्रह है अभी अब्राहम को मिल गया। अब्राहम को ये मिलने वाला अनुग्रह का पीछे नूह का जहाज के अंदर चढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए मैं इसको आपको एक साथ उसको बता रहा हूं। अगर नूह उस दिन जहाज पर नहीं चढ़ा है, अब्राहम इस प्रकार आशीर्वाद नहीं पा सकते। नूह का 3 बच्चे थे, शेम, हाम, जाफेत।
शेम का संतान में आएगा यह अब्राहम, शेम के संतान में। परमेश्वर नूह को चुन लिया, शेम को चुन लिया, अभी अब्राहम को चुन लिया, इसहाक को चुन लिया, उसका बेटा इस्माइल त्याग दिया, और उसके बाद याकूब को चुन लिया। उत्पत्ति 35 अध्याय में आएंगे, उसका 11 वचन। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरण, तुझसे एक जाति वरण, जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, जातियों का एक मंडली भी उत्पन्न होगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होगा। बेटी आशीष कैसे हो रहे हैं? एक व्यक्ति का आज्ञा का कार्य, उसमें से बहुत राजा निकला, लेकिन सबसे उत्तम एक राजा ने, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारे प्रभु यीशु मसीह भी उसी वंश में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आप आज्ञा मानेंगे? आज आप हो सकते हैं आज्ञा मानने के लिए थोड़ा कठिन लग रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उसका अनुग्रह आप देखेंगे आपकी आंखों के सामने। हमारी पीढ़ी एक आशीर्वाद के जगह पर प्रभु लेके जाएगा। कभी भी अपने बच्चों को श्राप मत देना, कभी भी अपने बच्चों को तुम गधा कर मत बोलो, वो गधा ही बनेगा। हाँ, परमेश्वर उसको बुद्धि देंगे, प्रार्थना करिए, अपने बच्चा है, अपने संतान है। जीव के भविष्य में इसलिए तो लिखा है, जीव के भविष्य में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसके काम में लाना जानते हैं उसका फल भोगते हैं। बहुत बड़ा शैतान है, शैतान है करके बोले 10 बार शैतान बोले, वो शैतान का ही काम करेगा। मेरे बच्चा परमेश्वर का बच्चा है तो बोलिए, वो सबसे बहुत बड़ा हरकत करेगा, नाटक करेगा, परेशानी करेगा, फिर भी बोलेगी मेरे बच्चा आशीषित बच्चा है। लेकिन उसको समझाइए, अपने मुंह से श्राप का बात मत बोलिए। आपका बच्चा आशीषित बच्चा है, सावधान आशीषित होगे, उसको सही शिक्षा दीजिए, सही वचन बताइए, सही रास्ता बताइए, उसको चाहिए और उसको सही क्या कहते हैं शिक्षा भी देना है, उसको ताड़ना भी देना है। लेकिन अपने मुंह से बच्चों को उल्टा सीधा नहीं बोलता। परमेश्वर एक आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर की कृपा। तीसरा आखिरी में, जब आज्ञा मानने से धर्मी बनाता है, धर्मी पहला हमने कहा है आज्ञा मानने से उद्धार यानी बच जाता है। दूसरा हमने कहा है आज्ञा मानने से अनुग्रह और बढ़ोतरी हमने कहा है। अभी तीसरा हमने कहा है आज्ञा मानने से धर्मी बनाते हैं, धर्मी बनाता है। एजेकियल का पुस्तक 18 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ एजेकियल 18 वर्स 9। और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम, मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया है तो ऐसा मनुष्य धर्मी है। आमीन। ऐसा मनुष्य क्या है? धर्मी है। आगे वह निश्चय जीवित रहेगा, निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी, प्रभु यहोवा की यह वाणी है। मेरी विधियों पर चलते, मेरे नियमों को मानते हुए सच्चाई से काम किए हैं, ऐसे मनुष्य धर्मी है। हालेलुया। धर्मी बनना है, प्रभु की विधियों पर चलिए, परमेश्वर के व्यवस्था पर चलिए, परमेश्वर की आज्ञा पर चलिए, परमेश्वर की संगति पर चलिए, परमेश्वर के मार्ग पर चलिए। वो निश्चय जानता, निश्चय उसको क्या मिलेगा? जीवित रहेगा, यानी आनंद जीवन नहीं का। निश्चय जीवित रहेगा मतलब अगर भूमि पर हजारों साल के लिए नहीं, नित्य जीवन, अनंत जीवन की नित्य नित्य युग में प्रभु के साथ रहना। परमेश्वर की वाणी यही है।
भजन संगीता 1 अध्याय 5 और 6 वचन दुष्ट और धर्मी के बारे में इधर लिखा है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सके, दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रहेगा, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। पापी धर्मियों की मंडली में नहीं ठहरेगा, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परमेश्वर यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आपका मार्ग परमेश्वर जानता है। आप किस रास्ते से जा रहे हैं परमेश्वर जानते हैं। आप बोलेंगे मैं बहुत बड़ा कठिन रास्ता से जा रहा है, वो भी प्रभु जानता है। हमें जानने वाले परमेश्वर की हालेलुया बोले, हालेलुया। परमेश्वर भी जानता है, आप परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर हमें जानते हैं। कितना लोग मोदी साहब को जानते हैं? मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी जी कौन है? हमारे प्रधानमंत्री। कितना लोगों को मोदी जी जानते हैं यहाँ पर? इसको जानते हैं। किसी को भी मोदी जी नहीं जानते। अगर मोदी मुझे जान लिया है, मैं बहुत बड़ा हीरो होता है, बहुत बड़ा आदमी हो सकता है। मैं मोदी को जान लिया, इससे बड़ी बात नहीं है। इधर लिखा है परमेश्वर यहोवा धर्मियों का मार्ग को जानता है, यानी धर्मी को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जानता है, मुझे जानता है। परमेश्वर की स्तुति हो। भजन संगीत 146 का 8वां वचन में लिखा है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। दूसरा क्या है? यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। हम धर्मी करने का मतलब भी क्या है? परमेश्वर से प्रेम रखना है। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है, इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करना है। कितना लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उससे कई गुना, कई हजारों गुना अधिक प्रेम परमेश्वर हमसे करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम के कारण हम लोग इधर है। लिखा है यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन, कितना अद्भुत है, अनोखा। भजन संगीता 75 का 10 इधर लिखा है, दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा। दुष्टों के सारे सींगों को काटा, यानी शक्ति को परमेश्वर एक दिन काट देगा, और परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। हमारे ऊपर सींग नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? हमें ऊंचा करेगा। परमेश्वर एक दिन हमें ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। भजन संगीता 92 में उसका 12 वचन इस प्रकार लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। फूले फलेंगे धर्मी लोग। इसलिए धर्मी बनने के लिए प्रभु का वचन कह रहे हैं, यहोवा क्या करता है? आज्ञा मानने वाले को परमेश्वर धर्मी बनाते हैं। फूले फलेंगे धर्मी, खजूर के समान। खजूर का पेड़ देखे होंगे, कितना भी बड़ा अकाल हो, कितना भी सारे घास वो सब सूख जाएगा, लेकिन खजूर ऐसे है ऊपर चल जाता है। कितना भी ताकत, कितना भी मौसम गड़बड़ हो, ऊपर जाते हैं। उसको इधर उधर झुकेगा भी नहीं, इधर उधर ब्रांच नहीं है, सीधे ऊपर सूर्य का किरण जहां मिलेगा वहीं पर जाए। धार्मिकता का सूर्य यीशु मसीह की ओर धर्मी ऊपर देखते 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 बढ़ते जाएंगे, इधर उधर नहीं है। बाकी जितना भी पेड़ इधर ब्रांचेस है, इधर शाखा है, इधर शाखा है, लेकिन खजूर का देखिए ऊपर ऊपर है सीधा, जो सूर्य का किरण यहां से मिल रहा है वहीं पर जा रहा है। धार्मिकता का किरण यीशु मसीह, धार्मिकता का सूर्य यीशु मसीह को ताक कर हम आगे देखे जाए। प्रभु का वचन कहता है धर्मी खजूर के समान फूले फलेंगे, लेबनोन के समान, देवदार के समान बढ़ेंगे। नीति वचन 28 अध्याय उसका पहला वचन लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करेगा, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागता है, परंतु धर्मी लोग धर्मी लोग जवान सिंहों के
जवान सिंहों के समान निडर निडर रहते हैं। हालेलुया, निडर रहते हैं। दुष्ट लोग क्या करें, कोई भगाएगा नहीं, फिर भी कोई हारे डर के मारे भागे, कहां जाना है मालूम नहीं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, परंतु धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। अब शैतान को देखकर डरना नहीं, शैतान मुझे और आपको देखकर डरेगा। हालेलुया, निडर रहना। हम डरने का क्यों जरूरी है? हमारा परमेश्वर हमारा पक्ष है। अगर परमेश्वर हमारा पक्ष में तो हम किससे डरूं? ये वचन 10 अध्याय 6वां वचन पढ़कर हम बंद करेंगे। धर्मी के सिर पर बहुत से आशीर्वाद होते देखिए, हैं, धर्मी के सिर पर बहुत से आशीर्वाद होती है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी के सिर पर बहुत से आशीर्वाद है, अनुग्रह आशीर्वाद धर्मी के सिर पर है। हमारे सिर पर बहुत आपके अनुग्रह चाहिए। अगर हम प्रार्थना करिए, परमेश्वर की अनुग्रह नेतृत्व, एक परमेश्वर का अनुग्रह पाने वाला व्यक्ति जब कुछ भी हाथ में नहीं है, आपको प्रभु वहां पर उठाएगा। मैं हमेशा वही बोलता हूँ, मेरे हाथ में परमेश्वर का एक वचन देकर मुझे दुनिया का कोई भी एक पैसा भी मुझे नहीं जरूरत, एक पैसा भी मेरे हाथ में जरूरत नहीं। जो माना वो कपड़ा है, परमेश्वर का वचन है, बस इतना काफी है। मुझे प्रभु लज्जित होने नहीं देगा, मैं ये विश्वास करता हूँ, क्योंकि वैसे ही मैं आया हूँ। प्रभु का वचन मेरे हाथ में थे, पहना हुआ कपड़ा था, एक बैग मेरे पास नहीं था, एक प्लास्टिक पन्नी थी। मेरे यीशु मेरे हाथ नहीं छोड़ा है, मेरे यीशु मुझे हाथ नहीं छोड़ा है, मैं यीशु को छोड़ा नहीं। मेरे अनुग्रह का बहुत बड़ी कार्य में देखते, यीशु मसीह मेरे बचपन से लेकर मेरा यीशु मेरे साथ था। एक दिन भी मैं यीशु से अलग नहीं हुआ, एक दिन भी एक सेकंड भी मैं यीशु से अलग होने अनुमति नहीं दी। मेरा बचपन से मेरे बहुत प्रेम मेरे पाया। मेरे साथ 4 साल की उम्र में मेरे माँ मर गई थी। कष्ट बहुत दिल्ली से मैंने झेल लिया। भूख क्या है मुझे बहुत अच्छी से मालूम है। एक ही उपाय मुझे मालूम था, मैं यीशु मसीह से प्रेम किया, मैं यीशु मसीह से प्रेम किया। मेरा यीशु मुझे हाथ नहीं छोड़ा। मेरे आवश्यकता में किसी भी मनुष्य से बोलते नहीं थे, इवन मेरे पापा से भी मेरा अवश्य ये है करके मैं नहीं बोलते थे। मैं घुटना टेकते थे, प्रार्थना करते थे। उस दिन से लेकर आज तक मेरा परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है। मैं यही इसलिए बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ सीख लिया प्रभु की कृपा के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। वो यीशु मसीह मुझे इतना साल तक मुझे नहीं त्यागा, आगे भी नहीं त्यागेगा, मुझे गारंटी है। हालेलुया, मैं उसको पकड़ता रहूंगा। मेरे प्राण जब तक आखिरी श्वास तक मैं मेरे यीशु को मैं पकड़ता रहूंगा, यीशु से प्रेम करता रहूंगा। आप भी ऐसे कहिए, मेरे प्यारे, यीशु बहुत प्यारा है, यीशु बहुत प्यारा है। मैंने चेक कर देखा है, मैंने चेक कर देखा। कष्ट के लास्ट समय तक मैंने वो भी देखा, उस वक्त भी मेरा यीशु मुझे नहीं छोड़ा है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद उठेगा, धर्मी पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। क्या आप इस आशीर्वाद का भागीदार बनना चाहते हैं? आगे बढ़िए। एक ही बात है, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना है, परमेश्वर की मार्ग पर चलना है, परमेश्वर के राह पर चलना है। लोग आपके विरोध में कुछ भी बोले, आप चिंता मत करिए, परमेश्वर आपके साथ है। जवान सिंह के समान निडर रहकर प्रभु के पीछे जा सकता है। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर देखकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमसे कहा, एक व्यक्ति की आज्ञा न मानने के कारण सारे मनुष्य पापी बन गया, लेकिन एक व्यक्ति की आज्ञा मानने के कारण बहुत लोग
परमेश्वर की महिमा हो। मैं और आप किस ग्रुप में हैं? आज्ञा मानने वाले के ग्रुप में है या आज्ञा ना मानने वाले के ग्रुप में है? आज्ञा ना मानने वाले के ग्रुप में नित्य नित्य दंड का दिन आएगा, लेकिन आज्ञा मानने वाले के जीवन आनंद आनंद जीवन में हम प्रभु में आशीर्वाद में बढ़ते जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आपकी करुणा दया बच्चों को प्रभु ऊपर उठा लीजिए प्रभु। आपकी आशीर्वाद तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए प्रभु। आपकी करुणा तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए परमेश्वर। हम आपसे बहुत प्रेम करते परमेश्वर, हम आपसे बहुत प्यार करते परमेश्वर। आपके अलावा हमारे पास कोई नहीं है परमेश्वर। आपकी कृपा के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है परमेश्वर। धर्मियों के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह होता है, धर्मियों से परमेश्वर प्रेम करता है। यीशु मसीह आपका लहू से मैं धो लीजिए परमेश्वर, आपके लहू से मैं धो लीजिए परमेश्वर। हमें धर्मी बनाइए परमेश्वर। उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति कोई बात है, आपकी करुणा मेरे बच्चों के ऊपर, आप दिलदारी कैसे धन्यवाद ईश्वर के नाम से।